हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल काइश एडवाइस पर। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना के एक नए और बेहद खास अपडेट के बारे में, जो हर पेंशन धारक के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। ईपीएस के सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों, आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। सभी 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सभी पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 8,000 से बढ़कर हो सकती है। आज 3,000 न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी अपडेट संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने के अंदर पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है। तो जी हाँ, पेंशन धारकों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट। भारत सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़े बदलाव करने को लेकर विचार करने का आश्वासन दिया है। 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक फैसला जल्द हो सकता है और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। कैबिनेट ने मासिक पेंशन न्यूनतम पेंशन राशि को Rs7500 बढ़ाने और डियरनेस अलाउ यानी डीए को शामिल करने का निर्णय लेने का विचार किया है। और इसी के साथ ही आप सभी पेंशन धारकों को बता दें कि अगर पेंशन के अंदर 4,500 या फिर 9,000 प्लस डीए की बढ़ोतरी होती है तो इससे करीब 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों और कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा तोहफा मिलेगा। तो जी हाँ, पेंशन धारकों ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर जल्द ही फाइनली निर्णय हो सकता है। और इसी के साथ ही अगर फैसला होता है तो पेंशन धारकों को मिलेगा न्याय। अब होगी पेंशन में बढ़ोतरी। तो जी हाँ, पेंशन धारकों आपको बता दें, पेंशन बढ़ोतरी का नया लिस्ट जल्द जारी हो सकता है। और इसी के साथ ही कर्मचारी पेंशन योजना 1975 यानी ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का फैसला हाल ही में संसद की चर्चा में बना हुआ है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन Rs 8,000 प्रतिमाह मिलती है, जो महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह यानी अपर्याप्त है। जीवन यापन के लिए अपर्यावृद्ध मानी जाती है। ठीक है, तो पेंशन धारक सरकार से मांग कर रही है कि न्यूनतम पेंशन Rs 8,000 से बढ़कर Rs 7,500 या Rs 9,000 होने चाहिए। तो पेंशन वृद्धि की मांग क्या है? पेंशन धारकों और संबंधित संगठनों द्वारा लंबे समय से न्यूनतम पेंशन Rs 7,500 प्रतिमाह की मांग की जा रही है। और इसी के साथ ही संसद ने संसद या फिर कैबिनेट ने इस मुद्दे को उठाया। पेंशन वृद्धि पर आपको बता दें कि जैसे कि विचार करने का आश्वासन दिया। और इसी के साथ ही आपको बता दें, सरकार पेंशन बढ़ोतरी के फैसले पर अपनी बता दें कि जो फैसला है वह कर सकती है। सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला कर सकती है। ठीक है, और इसी के साथ ही आपको बता दें, हालांकि अभी तक पेंशन बढ़ोतरी पर ऐसा अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। और इसी के साथ ही हम आपको मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस अपडेट को बता रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर पेंशन धारकों के संगठनों ने विभिन्न आंदोलनों का आयोजित किया। हाल ही में पेंशन वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे कमांडर अशोक राउत, जिससे पेंशन भगियों की पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आश्वासन मिला है और जल्द न्यूनतम पेंशन। आपको बता दें कि ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन है वह जल्द हो सकती है, यानी बता दें Rs 7,500 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें, ईपीएफओ के नए नियमों के तहत जल्द निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर हो सकती है Rs 7,500 प्लस डीए। तो जी हाँ, पेंशन दो की आपकी न्यूनतम पेंशन Rs 7,500 होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दें कि सरकार इस पर विचार कर रही है और जल्द इस पर निर्णय कर सकती है। अभी तक ऐसा निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर निर्णय कर सकती है। ठीक है, अगर पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार निर्णय करती है तो इससे ईपीएस कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो जी हाँ, पेंशन धारकों, इसी के साथ ही ईपीएफओ मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। तो जी हाँ, पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना कि ईपीएफओ की तरफ से बड़ी अपडेट जल्द आ सकती है। बड़ी खुशखबरी, यानी कि पेंशन धारकों 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी जल्द आ सकती है। ठीक है, और इसी के साथ ही आपकी जो क्या न्यूनतम पेंशन बढ़कर Rs 7,500 हो जाएगी या नहीं होगी, पूरी अपडेट को जानेंगे। ठीक है, आपकी पेंशन Rs 7,500 किस तारीख से होगी और किन किन पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो जी हाँ,
पेंशन धारकों ईपीएफओ मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत जल्द निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर Rs500 हो सकती है। ठीक है, आपको बता दें कि सरकार के नए नियमों के जल्द पेंशन के अंदर Rs75 की बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, तो जी हाँ पेंशन धारकों, इसी के साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट। केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन योजना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है और आश्वासन दिया है कि हम जल्द इस पर फैसला करेंगे। ठीक है, और जी हाँ पेंशन धारकों, अगर सरकार पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला करती है तो ईपीएस के तहत वेतन सीमा यानी सैलरी लिमिट Rs पेंदान 000 है। इसे बढ़ाकर अभी Rs2000 किया जा सकता है। ठीक है, अगर सैलरी लिमिट यानी वेतन सीमा Rs15,000 से बढ़कर Rs21,000 से $2 हो जाती है तो इससे ईपीएस कर्मचारियों की पेंशन में Rs7,500 की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो यानी कि पेंशन दर पर आपकी वेतन सीमा Rs15,000 से बढ़ाकर Rs21,000 जल्द हो सकती है और ईपीएस कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन Rs8,000 से बढ़कर Rs7,500 जल्द हो सकती है। ठीक है, और इसी के साथ ही आपको बता दें वर्तमान ईपीएस 95 के अधिकतम पेंशन Rs8,000 अब इससे बढ़ाकर Rs7,500 प्रतिमाह करने की मांग है और जो नई वेतन सीमा लागू होगी जिससे ईपीएस कर्मचारियों की पेंशन में Rs7,500 की बढ़ोतरी लागू होगी। ठीक है, तो जी हाँ पेंशन धारकों ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की मांग। पेंशन धारकों ने सरकार से की मांग और पेंशन बढ़ोतरी जल्द होनी चाहिए। ठीक है, आपको बता दें कि सीबीटी की बैठक से ऐलान हो सकता है कि नया पेंशन कितना होगा। आपको बता दें कि नया पेंशन मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी इस प्रकार से हो सकती है, जैसे कि 5,000 प्लस डीए की पेंशन 25 लाख को मिलेगी, 17,500 प्लस डीए की पेंशन 40 लाख को मिलेगी, 9,000 प्लस डीए की पेंशन 13 लाख कर्मचारियों को मिलेगी। ठीक है, 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है कि जल्द पेंशन बढ़ोतरी लागू हो सकती है। देश भर के ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारक लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। मौजूदा समय में ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन काफी कम है। पेंशन धारकों ने केंद्र सरकार से पेंशन बढ़ोतरी की मांग की है। न्यूनतम पेंशन Rs7,500 करने की मांग है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत कम पेंशन मिलती है। इसी कारण पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्हें महंगाई भत्ते डीए का भी लाभ देने की अपील की गई है, जिससे महंगाई का प्रभाव कम हो सके। वित्त मंत्री से मुलाकात। पेंशन धारकों के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में वित्त मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ठीक है, अगर यह मांग स्वीकार होती है यानी पेंशन धारकों की मांगे स्वीकार होती है तो पेंशन Rs500 हो जाएगी और साथ में पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता और डीए का भी लाभ मिलेगा और सैलरी लिमिट यानी जो वेतन सीमा वह भी बढ़कर Rs15,000 से बढ़कर Rs21,000 हो जाएगी। ठीक है, तो जी हाँ पेंशन धारकों से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जी हाँ पेंशन धारकों, आपको बता दें कि सरकार इस पर विचार कर रही है लेकिन अभी तक अधिकारी घोषणा नहीं हुई है। हम आपको मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस जानकारी को बता रहे हैं। इस जानकारी को सही मानने से पहले सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था ईपीएस 95 पेंशन योजना का नया अपडेट, जो हर पेंशन धारक के लिए एक बड़ा कदम है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।